हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें मैं क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का मैथमेटिक्स जो कि सेट्स है उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस सीरीज के ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है पिछले सीरीज के वीडियोज में, उसको जरूर आप लोग रेफर कर लेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 है दोस्तों, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी आपको प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने जाएं दोस्तों, तो वहां पे आपको दिखेगा कि उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और किसी भी सेट के लिए क्लैरिटी अगर चाहिए तो सबसे आसान तरीका है वेन डायग्राम से उस चीज को क्लियर करना और प्रूफ भी करना। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट स्टूडेंट्स दैट जस्ट ट्राई टू हैव अ प्रूफ बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो वो सबसे आसान होता है और उसको समझना भी आसान होता है और उसको करने में भी आपको आसानी जाएगी। तो आप एग्जाम में भी जब अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आते हैं, तो वहां पे भी आप वेन डायग्राम को यूज कर अगर बनाओ तो ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा और बहुत फास्टली आप उसको आंसर कर सकते हो। इस केस में अगर हम लोग देखें तो ए और बी ये हो गया दोस्तों। ए सेट ए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सर्कल। ठीक है, सेट ए आपका ये सर्कल हो गया। और आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आप जानते हो कि ये होगा। इन दोनों का यूनियन भी देखो दोस्तों, ये सर्कल होगा तो ऑब्वियसली ए के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि वेन डायग्राम से तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ट्रू दिख रहा है और बिल्कुल सही है, और इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। तो अगर आपको मालूम है दो सेट अगर इक्वल होते हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। तो आपको यानी कि एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, हम जानते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो यानी कि अगर इंटरसेक्शन हम लगा दें किसी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट ऑफ ए होगा। इसके साथ अगर हम यूनियन लगाएं इसका ए का, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट ऑफ ए होगा दोस्तों। दैट इज ट्रू, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, है ना। एंड हम जानते हैं कि ए जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन ले रहे हो आप ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो जब भी यूनियन लेते हो तो ऑब्वियसली ए तो उसमें रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियसली ए इज सबसेट ऑफ दिस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप दोस्त देखोगे कि ऑब्वियसली ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट ऑफ दिस, ऑब्वियसली बोथ इंप्लाइज A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। इस कंडीशन से भी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। जहां तक सेकंड पार्ट की बात है, तो सेकंड पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है ना, हम लोग अभी कर चुके हैं प्रूफ, तो यानी कि इसको यूज भी हम लोग कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की बात क्या है कि ए इंटरसेक्शन अगर वेन डायग्राम से देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन ए, ये ए है, ये बी है, तो ए मतलब ऑब्वियसली दिस वन, और इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ दोस्तों, ए यूनियन बी के साथ। तो ए यूनियन बी हमारा कौन सा होगा, ये पूरा। इसमें कॉमन रीजन क्या है दोस्तों, छोटा वाला, ऑब्वियसली ए, दैट इज इक्वल टू ए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली दोनों को सबसेट प्रूफ करना होगा। तो आपको दोस्तों ये देखिए कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ऑब्वियसली इज ए सबसेट ऑफ ए आर, इज सबसेट ऑफ, अगर आप इसको करोगे एक्सपैंड तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन ए इज ए एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दैट इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यानी कि ऑब्वियसली एंड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है दोस्तों, ए के बराबर है।
दैट इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, दैट इज सबसेट ऑफ ए फ्रॉम फर्स्ट। तो इनफैक्ट आप इसके बराबर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गलती किया, सबसेट की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ इक्वालिटी आप देखो, इसको हम लोग तोड़ते हैं अगर फॉर्मूले से, है ना, प्रूफ से, तो ये इक्वल आएगा, करेक्ट। तो डायरेक्टली हम लोग सबसेट को बजाय इक्वालिटी लेकर चलेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा मेरा। एंड ये फ्रॉम फर्स्ट यहाँ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो इट डज नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो ये जरूरी नहीं कि बी और सी दोनों बराबर हो। तो जब भी डज नॉट की बात आ जाती है दोस्तों, जब भी नॉट की बात होती है, निगेटिव सेंस की बात होती है, तो निगेटिव सेंस में दोस्तों सबसे आसान हो जाता है आपको प्रूफ करना, क्योंकि निगेटिव सेंस कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर आप प्रूफ करके उसको नकार सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। तो मान लेते हैं ए को हम लोग 1 2 कोई भी सेट ले लेते हैं। ठीक है, बी को हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, बी को हम लोग ले लेते हैं 2 3 4। सी को ले लेते हैं मान लो कुछ भी, है ना, मान लेते हैं 2 4 5 6, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए अगर ट्रू होता तो सभी के लिए ट्रू होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम ए इंटरसेक्शन बी लें, ए इंटरसेक्शन बी लें, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है दोस्तों, ऑब्वियसली 2 आएगा। और अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन सी लें, ए इंटरसेक्शन सी भी 2 आएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल आ रहा है इस केस में। लेकिन देखो बी और सी दोनों इक्वल नहीं है ना। तो इस केस से आप बोल सकते हो कि ऑब्वियसली डज नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरीके से आपका सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है दोस्तों, लेट ए बी एनी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स इक्वल फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। आपको प्रूव करना है कि अगर ये सब कंडीशंस दिए हुए हैं तो ए और बी दोनों इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। इसमें हिंट जो दिया हुआ है, हिंट का इसमें आप यूज कर सकते हो कि ए इक्वल टू आप लिखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स एंड बी इक्वल टू लिखो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप यूज कर सकते हो इसको प्रूव करने के लिए। तो चलो हम लोग हिंट का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन, तो a इक्वल टू जैसे बोला है उसने कि a इंटरसेक्शन a यूनियन x हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों a इंटरसेक्शन a यूनियन x के जगह b यूनियन x लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। a इंटरसेक्शन ये जो आपका, तो a यूनियन x किसके बराबर है, b यूनियन x के बराबर है। यहाँ पे आप b यूनियन x लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम लोग लगाएंगे तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x। और यहाँ a इंटरसेक्शन x दिया हुआ है दोस्तों 5, यहाँ पे आ जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन 5। इसी के साथ 5 अगर यूनियन लेते हो तो ये आ जाएगा a किसके बराबर आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b के। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। इन द सेकंड सिनेरियो दोस्तों सेम थिंग हम लोग करेंगे, b के लिए लेंगे। तो b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन b यूनियन x। अब b यूनियन x इज नथिंग बट a यूनियन x। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो b इंटरसेक्शन a, है ना, यूनियन b इंटरसेक्शन x। अब b इंटरसेक्शन x दोस्तों 5 है, तो b इंटरसेक्शन a के बराबर आ जाएगा। अब b इंटरसेक्शन a इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b एंड दैट इज इक्वल टू b। तो ये दोस्तों आप देखोगे फर्स्ट में भी a भी बराबर आया a इंटरसेक्शन b के और b भी बराबर आया a इंटरसेक्शन b के। अगर ये दोनों कंडीशन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली a और b दोनों इक्वल हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 12 में दोस्तों, फाइंड सेट्स a b c such that a इंटरसेक्शन b b इंटरसेक्शन c एंड a इंटरसेक्शन c आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, एंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c तीनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऐसा आपको सेट्स निकालना है a b c such that ये कंडीशंस वैलिड हो। तो नॉन एम्प्टी होने के लिए ऑब्वियसली a इंटरसेक्शन b नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो a और b में कुछ ना कुछ कॉमन रखो, है ना। तो 1 2 मान लेते हैं, तो b आप ले लो 2 3,
ताकि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकल के आ जाए 2। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो हम सी ले लेते हैं, 1 3। ठीक है, यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी भी आ जाएगा, दोनों में 1। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी भी आ जाएगा 3। तो आप यहाँ से देखोगे कि आप तीनों नॉन एम्प्टी आ गया, और हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में कॉमन। तो तीनों में देखो ये 1 2, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, इन दोनों में, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, ये 5। तो ऑब्वियसली ये एग्जांपल आपका एक सटीक एग्जांपल हो सकता है, और ऐसे भी और कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 13 एंड ऑनवर्ड्स दोस्तों, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड लाइक दैट। मतलब 13 14 15 16 चारों एक वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो इन चारों को क्वेश्चन हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, और इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि ये एक वैरायटी का एक क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे डील किया गया। ठीक है, ताकि आपको एक पैटर्न की तरह आप पढ़ सकते हो और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सो इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, और आपको 13 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।